क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आयन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। क्या आप जानते हैं उस आयन के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं, आपके लिए बने हुए हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, हमारी कानूनी इमदाद के लिए बने हुए हैं। मैं कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं कि वो प्रैक्टिकली कहाँ तक काबिल अमल है। अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक, तो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये आर्टिकल लिखे हुए हैं सारे के सारे। फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है इन्हें, बुनियादी हुकूक जो हैं हमारे बुनियादी हुकूक क्या हैं हमें पता होने चाहिए। बतौर पब्लिक हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क को टैक्स अदा करते हैं, तो उस टैक्स के इवज़ हमें हमारे वो बुनियादी हुकूक क्या हैं और क्या उनकी प्रोटेक्शन हो रही है। अगर हम आर्टिकल 8 से शुरू करते हैं तो आर्टिकल 8 जो है वो है डेरोगेशन ऑफ पब्लिक राइट्स टू बी वाइड। टू बी वाइड का मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है डेरोगेशन ऑफ पब्लिक राइट्स, कि आपके जो हुकूक हैं, जो अवाम के बुनियादी हुकूक हैं, इनको कोई पामाल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 9 कहता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आपको सिक्योरिटी, रियासत की जिम्मेदारी है आपको सिक्योरिटी फ्राहम करे। सिक्योरिटी काफ़ी तरह की होती है, हमारी जान की सिक्योरिटी, हमारे माल की सिक्योरिटी, हमारे बिजनेस की सिक्योरिटी, हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी सिक्योरिटी जो है वो रियासत हमें देती है। आर्टिकल 10 कहता है सेफ गार्ड टू अरेस्ट एट डिटेंशन, आप बिला वजह गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। आपको बिला वजह कोई बंदा हफ्से में जा भी नहीं रख सकता, किसी कमरे में, किसी गली में, किसी जेल में, किसी बैरक में आपको नहीं रखा जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस, इसके जरिए आइन जो है इन्फोर्स होना है, स्टेट ने करवाना है, आपकी हिफाजत करें। लेकिन प्रैक्टिकल, मैं क्योंकि वकील हूँ, मैं यहाँ पे आए रोज़ मेरे साथ मैं देखता रहता हूँ कि एक आदमी को पकड़ा जाता है, 3-3, 4-4 दिन उसे डिटेंशन में रखा जाता है, गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। जो उसको पकड़वाता है, कंप्लेनेंट जिसने एप्लीकेशन दी होती है, उससे पैसे लिए जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, और फिर गिरफ्तारी डालने के अलग पैसे लिए जाते हैं दूसरे से। काबिल अफसोस बात है। लेकिन आइन कहता है कि आपकी डिटेंशन बिला वजह नहीं की जा सकती। वो एक अलग इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको कोई डिटेंशन हो जाती है और गिरफ्तारी आपकी नहीं पड़ रही है, अगर बिला वजह FIR के बगैर आपको डिटेंशन में रखा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, तो उसका क्या तरीकाकार है वो अलग है। अच्छा, 11 जो आर्टिकल है ये बताता है फोर्स्ड लेबर, जबरी मशक्कत आपसे नहीं करवाई जा सकती, जबरी मजदूरी आपसे नहीं करवाई जा सकती। वक्फा देने का मकसद ये है कि अगर हम सोचते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं तो क्या ऐसा हो रहा है, जबरी मशक्कत हो रही है। बच्चों से आप आइन में लिखा हुआ है बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते। बच्चे भी लगे हुए हैं, ईंटों के जो भट्टे हैं वहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं, मार्केट में जाते हैं वहाँ पे दुकानों पे, वर्कशॉप्स के ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट में वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो आइन तो है, तो वहाँ लिखा भी हुआ है। आर्टिकल 12 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं साबका, अगर आपको किसी एक जुर्म में सजा हो चुकी है तो दोबारा आपको उसकी सजा नहीं हो सकती। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, एक बंदे के ऊपर 9C हुई है, उसे चर्च पकड़ी गई है, चले सच्ची पकड़ी गई, उसको उसकी ट्रायल होता है, उसको सजा मिल जाती है। अब दोबारा क्या होता है कि जब भी शक की बुनियाद पर उस आदमी के ऊपर दोबारा 9C कर दी जाती है, फिर 9B कर दी जाती है, वो बेचारा एक दफ़ा तो उसको पनिशमेंट मिल गई, लेकिन प्रैक्टिकली सारी ज़िंदगी उसको पनिशमेंट मिलती जाती है। लेकिन आइन कहता है कि उसकी प्रोटेक्शन होगी, उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो एक और ग्राउंड बना के और फिजा बना के उसको दोबारा पनिशमेंट दे दी जाती है। तो सवाल ये है कि आइन लिखा हुआ है, आइन के अंदर हमारे हुकूक लिखे हुए हैं, तो इनके ऊपर अमल दरामद कैसे होना है? हम एक मजदूर हायर करते हैं कि भाई ये ईंटें नीचे से उठाओ और छत पे लेके जाओ। अब वो क्या करे कि एक सादा पेज ले और उसके ऊपर लिखे ईंटें छत पर जाएंगी, और वो लिख के रख दे, तो क्या हम उसको मजदूरी देंगे? वो कहीं भाई मैंने लिखा हुआ, ये देखिए लिखा हुआ ईंटें छत पे जाएंगी, और भाई उसको ईंटें को उठाना पड़ेगा, छत पे लेके जाना पड़ेगा, तब ईंटें जो है वो छत पे पहुंचेंगी। तो मेरा एक सिंपल सा मासूमाना सा सवाल है रियासत के जिम्मेदारान से कि भाई आइन लिखने से हमारे हुकूक पूरे नहीं हो जाने, हमें करना पड़ेगा, हमें ईंटें उठानी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर अदारे काम नहीं कर रहे तो हमें अदारों से पूछना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, तब जाके लोगों के हुकूक पूरे होंगे। डजंट मैटर वो कोई भी महकमा है, अगर वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा तो हमें प्रैक्टिकली स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच के जो है बोलनी पड़ती हैं।
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कहीं कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल आए कि वो बाद में कॉल आ जाए, थ्रेड कॉल आ जाए। आइन हमें अगर हमारा मुहाफ़िज़ है, आइन हमारा मुहाफ़िज़ है, तो इसको प्रैक्टिकली मुहाफ़िज़ बनाएं। हमारी जो जिम्मेदारियाँ हमें भी पूरी करनी चाहिए और जो रियासती जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी होनी चाहिए। थैंक यू।